इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील। CDA टीम का हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन। अमारत का एक हिस्सा गिरा दिया। PTI रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। CDA का कहना है सियासी जमात की तरफ से प्लॉट पर कायम तजावुजात को ख़त्म किया गया। प्लॉट पर इमारत की एक मंजिल गैर कानूनी तामीर की गई। मालिक को मुतअद्दिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। PTI का दफ्तर सील करने के दौरान मुबैना मज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी पर पर्चा कट गया। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में आमिर मुगल समेत 20 से 25 अफराद नामजद, 7 ATA समेत 6 दफात शामिल। मुकदमे में कहा CDA ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आमिर मुगल ने मुश्तिल हजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की भी कोशिश की। आमिर मुगल की गिरफ्तारी के दौरान इसके साथी फरार हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का CDA के इक़दाम के खिलाफ अदालत से रजू करने का ऐलान। सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उमर यूब बोले CDA की कार्रवाई के मामले को असम्बली में उठाएंगे। जो भी जुल्म सितम हो रहा है वो लिखा जाएगा। तमाम जुल्म में हुकूमत शरीक है। रहनुमा PTI शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत हमारे चेयरमैन और नजरिए से मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। PTI क़यादत के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए, गिरफ्तारियाँ हुई। ताकत से सियासत नहीं की जा सकती। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का पैमरा को नोटिस जवाब तलब कर लिया। हुक्म इम्तनाई की फौरी इस्तदा मुस्तरद। अदालत की अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में खुसूसी अदालतों के जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की अदालत में पेश कर दिया। पंजाब की 6 इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर, एंटी करप्शन में 2, सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में एक जज तैनात। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से जायद रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नए टैक्स लगाने की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। नौजवानों को आसान शराइत पर 10 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का खसूसी बजट इजलास कुछ देर बाद पेशावर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और फाइनेंस बिल की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। सूरज आज भी आग बरसाने लगा। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत आज भी 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। हीट वेव का भी खदशा। माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की हिदायत। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम का पारा हाई। देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। अवाम का गर्मी से बुरा हाल। शहरी कहते हैं हज़ारों रुपए बिल देते हैं, बिजली फिर नहीं आती।
पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी करेगा, रकम भी मुख्तस कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में ऐलान। वज़ीर आज़म कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर से 15 अरब डॉलर के कर्जे 5 साल के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की जाएगी। सी पैक फेज़ 2 के मनसूबों पर मुआहदों का भी इम्कान। पाकिस्तान और चीन ने सी पैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सी पैक मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों पर काम जारी है। पाक चीन के दरमियान सरमायाकारी से मुतल्लिक ताल्लुक में मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मुआशियत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मनसूबों पर काम कर रहा है। BRI चीन का फ्लैगशिप मनसूबा है। पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम हो गई। 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था। गंदुम और मैदे की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ। हुकूमत की हिकमत अमली सिर्फ रोटी सस्ती करने तक महदूद है। बेकरी अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। रस, बिस्किट, डबल रोटी समेत कई अशिया के नर्ख नीचे ना आ सके। सस्ती हुई है। बेकरीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सस्ता होना चाहिए। मैदा सस्ता होने का कोई फायदा नहीं है। पुरानी कीमतें जो है ना वही हैं। बेकरी आइटम हमें पीछे से महंगी मिल रही है, इस वजह से प्राइस कम नहीं हो। शहरियों का बेकरी की अशिया में 20 से 25% कमी का मुतालबा। शहरी कहते हैं, हुकूमत की नज़र सिर्फ रोटी सस्ती करने पर है, बेकरी की अशिया पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बड़ी कामयाबी। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कैदियों की मुल्क वापसी के लिए इंतजामात को चंद रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया। मरहूम सदर इब्राहिम रईसी सबूत खाक। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में तदफीन। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा समेत दुनिया भर से मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। लाखों लोगों ने कुरानी आयात की तलावत से इब्राहिम रईसी को उनके सफ़र आखिरत पर रुखसत किया। ईरानी सदर एतवार के रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक हो गए थे। मरहूम वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल निहान को उनके अहल खाना की ख्वाहिश के मुताबिक जनूबी तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम के इज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया गया।